शुरू से यानी नमाज के तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, सब कुछ इंशाअल्लाह इसी एक वीडियो में आपके सामने क्लियर करूंगा। जैसा कि सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये तन्हा अकेली मुनफरिदन नमाज पढ़ने वाली औरत के लिए है। अगर औरत कहीं जमात से नमाज पढ़ रही है, कोई और तरीका जो आजकल चलता रहता है, तो वो मसला बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, ख्याल में ध्यान में रखिएगा। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि 20 रकात तरावी अदा करनी है, 2-2 रकात करके। हर 2 रकात में सलाम फेरेंगे। इसी तरह करते करते 20 रकात मुकम्मल होगी, 10 मरतबा सलाम फेरेंगे। और किरात, औरत जो कुरान पढ़ेगी, जो तिलावत करेगी नमाज में, आहिस्ता ही करेगी। औरत के लिए जोर से करना मुनासिब नहीं है, मकरूह है। इसीलिए औरत सिर्रन यानी आहिस्ता, जैसे सिर्री किरात करते हैं, आहिस्ता कुरान पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, नमाज वगैरह जैसे औरतें आमतौर पे अदा करती हैं, वैसे ही अदा करेंगी। अब उसके बाद नियत समझते हैं। नियत के लिए बड़ा लंबा चौड़ा जो है रट्टा लगाया जाता है, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। बल्कि मैं शॉर्टकट में सबसे मुख्तसर और सबसे आसान नियत आपको बताना चाहता हूं। आप सिर्फ इतना ख्याल करें, मैं 2 रकात तरावीह की नमाज अदा कर रही हूं, बस नियत आपकी हो गई। अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू कर दीजिए, नमाज आपकी शुरू हो जाएगी। नियत के लिए ये बड़ा उलझन में रहते हैं कि भाई नियत कैसे करेंगे, नियत का क्या मामला वगैरह वगैरह। सबसे आसान नियत मैंने जो अभी आपके सामने रखा है। अब उसमें चंद बातें भी ध्यान में रखिए। कुरान जो पढ़ेंगे नमाज में, उल्टा मत पढ़िएगा। जैसे पहले आप कुल औज़ु बिरब्बिन नास सूरह नास पढ़ रहे हैं और दूसरी रकात में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ रहे हैं, उल्टा हो गया। ऐसा नहीं है। कुरान जिस तरतीब से है आपके सामने, कुरान देखेंगे जिस तरतीब से लिखा गया है उसी तरतीब से पढ़िए। कुरान को उल्टा मत पढ़िए, अच्छा नहीं है। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मशहूर कौल है कि मन क़राअल कुरान मनकूसन, जो कुरान को मनकूस यानी उल्टा पढ़े, फहुवा मनकूसुर रास, उसका दिमाग उल्टा है। तो इसीलिए आदमी कुरान को तरतीब के खिलाफ न पढ़े। इसी तरह ये नफिल नमाज है, तरावी की नमाज सुन्नत है लेकिन नफिल के दायरे में है, हुक्म नफिल का लगेगा। इसीलिए इस नमाज में अगर आप एक रकात में भी कई सूरतें पढ़ते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। यानी एक रकात में आप 10-15 सूरत पढ़ लेते हैं, कोई हर्ज नहीं। इसी तरह एक ही रकात में एक ही सूरा पढ़ते हैं, फिर अगली रकात में उसी सूरा को पढ़ते हैं। यानी एक सूरत को आप बार बार हर रकात में पढ़ते जा रहे हैं, पहली रकात में वही सूरा, दूसरी रकात में फिर से वही सूरा, कोई हर्ज नहीं। नमाज आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, सही है। अब इसी तरह, लेकिन बेहतर क्या है? बेहतर है कि आप अलग यानी तरतीब के एतबार से पढ़िए, हर रकात में अलग अलग सूरा पढ़िए। लेकिन इस तरह भी नमाज के सवाब में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि ये नफिल नमाज के दायरे में है। फर्ज नमाज का मसला बिल्कुल अलग है। अब उसके बाद जहां तक खड़े होकर बैठ के पढ़ने की बात है, अगर कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं, बस ऐसे ही बैठ के औरत पढ़ रही है, फिर भी उसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन हाँ आधा सवाब मिलेगा। अगर कोई मजबूरी है और वो बैठ के पढ़ रही है, कोई उज़्र है, खड़े होने की ताकत नहीं है, बीमार है, या खड़े होने की वजह से उसको कोई और दिक्कत है, कोई मजबूरी, कोई वजह है, कोई रुकावट है खड़े होने पे, तो ऐसी सूरत में बैठ के पढ़ने से पूरा सवाब मिलेगा। लेकिन कोई मजबूरी नहीं है तो आधा सवाब, लेकिन नमाज फिर भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें यह भी समझना है आपको कि हर 4 रकात पे, यानी 2 रकात पे सलाम फेर देंगे, फिर उसके बाद 2 रकात पढ़ेंगे। जब 4 रकात हो जाए तो थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे। अब 4 रकात में जो आराम करेंगे उसमें जरूरी नहीं है कि कुछ पढ़ा जाए, आप चाहें तो कुछ दुआ पढ़ दीजिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ। कोई और दुआ जो मशहूर दुआ है उस दुआ को भी आप पढ़ते हैं। सुभान दिल मुल्क वल मलकूत, ये दुआ पढ़ते हैं, उसको भी पढ़ सकते हैं। या उस टाइम में आप कुछ तस्बीह पढ़ना चाहें, अल्लाह अकबर कर सकते हैं, कुरान की तिलावत कर सकते हैं। उस टाइम में अगर आप चाहें तो कुछ न करके चुपचाप 2-4 मिनट बैठ जाइए, आराम कर लीजिए, 2-4-5 मिनट रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम में आप चाहें कुछ और काम करना कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ये मसला बड़ा टेढ़ा है, इसको मैं मुख्तसर बता रहा हूं आपको। इसी तरह जब आप 20 रकात मुकम्मल कर लेंगी उसके बाद आप दुआ करेंगी। ये जो दुआ है 20 रकात तरावीह मुकम्मल करने के बाद, हर 2 रकात में दुआ नहीं करना है, हर 4 रकात के बाद दुआ, जो हाथ उठा के दुआ करते हैं नमाज से फारिग होने के बाद, वो दुआ नहीं करनी है। दुआ 20 रकात तरावीह पढ़ेंगे उसके बाद करेंगे। अब दुआ जो हो जाएगी उसके बाद आप वितर नमाज पढ़ेंगे। एक तरतीब और बता देता हूं आपको, सबसे पहले इशा की नमाज पढ़ेंगे,
उसमें भी जरा तफसील है, मैं इतना लंबा जाना नहीं चाहूंगा लेकिन इतना ख्याल रखिएगा, जब तक ऐसा की फर्ज नमाज आप पढ़ेंगे नहीं तब तक तरावी नहीं पढ़ सकते। तरावी के लिए जरूरी है आप ऐसा की नमाज फर्ज नमाज से फारिग हों। अगर आप पहले तरावी पढ़ते हैं फिर ऐसा की फर्ज नमाज पढ़ते हैं, सुन्नत नमाज का मसला दूसरा, वित्र नमाज का मसला दूसरा, फर्ज नमाज के बारे में 4 रकात जो ऐसा की फर्ज नमाज पढ़ते हैं, अगर आप पहले जो है तरावी पढ़ते हैं फिर बाद में पढ़ते हैं फर्ज नमाज, तो आपकी तरावी नहीं होगी। फर्ज नमाज तो हो जाएगी लेकिन तरावी नहीं होगी। इसीलिए ख्याल में रखें, सबसे पहले कम से कम 4 रकात फर्ज नमाज जो ऐसा की 4 रकात है फर्ज नमाज, उसको पढ़ें, उसके बाद तरावी की नमाज पढ़ें। अब जब तरावी की नमाज मुकम्मल हो, इसके लिए मुस्तकिल वीडियो है, आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, इसी चैनल पे मौजूद है। तो इसके बाद आप जब वित्र की नमाज जो है, जब तरावी की नमाज मुकम्मल हो जाए दुआ कर लेंगे, उसके बाद वित्र नमाज पढ़ेंगे, नमाज वित्र जो 3 रकात नमाज अदा करते हैं। अब उसके बाद जब फारिग हो जाए, वित्र नमाज मुकम्मल हो जाए, अब दुआ नहीं करेंगे। वित्र नमाज के बाद यहां पर दुआ नहीं है। अब तरतीब बता देता हूं कि कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या करेंगी, क्या नहीं करेंगी औरतें। सबसे पहले नियत। नियत क्या है? मैंने कहा कि नियत कहते हैं दिल के इरादे को। सबसे पहले आप सोचेंगे कि दिल में सोचेंगे, जबान से बोलेंगे, जो चाहे कर सकते हैं, मैं 2 रकात तरावीह की नमाज अदा कर रही हूं, अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लीजिए। अब उसके बाद हर एक किरात अल्लाह अकबर भी आहिस्ता करेंगे, सब आहिस्ता। अब उसके बाद अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेंगी। हाथ बांधने के बाद जब आप तकबीर तहरीमा कह के हाथ बांध लेंगी, उसके बाद आप सना पढ़ेंगे। सना क्या है? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना जब मुकम्मल हो जाए तो फिर ताऊज़ और तस्मिया क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यानी औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह। सना सबसे पहले अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधेंगे, सना के बाद औज़ु बिल्लाह, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह, उसके बाद सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, पूरा आखिर तक सूरह फातिहा मुकम्मल कर लेंगे। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। जब मुकम्मल हो जाए सूरह फातिहा तो आमीन, आमीन कहेंगे, वो भी आहिस्ता। आमीन कहने के बाद फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। अब बिस्मिल्लाह, लोग बिस्मिल्लाह बीच में पढ़ते नहीं है, इख्तिलाफी है, लेकिन सही बात यह है कि पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उसके बाद अब सूरा पढ़ेंगे। सूरे के बारे में बता चुका हूं, कौन सी सूरा, क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, जो आपको आसान लगे। फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, कुरान कहता है कुरान की तिलावत करो नमाज में, जो आपको आसान लगे, जो आपको अच्छा लगे उसको पढ़िए। तो लिहाजा जो आपको बेहतर लग रहा है, जो आपको आसानी है, उसी एतबार से आप कुरान पढ़िए। अब चाहे एक सूरा मुकम्मल पढ़ लीजिए, चाहे एक सूरत को आधा पढ़िए, जिस तरह आपसे हो सके उतना कुरान जरूर पढ़िए। कम से कम छोटी छोटी 3 आयत हो या लंबी 1 आयत हो, बहरहाल ये लंबा अलग मौजू है। तो कुरान अब तिलावत करेंगे, यानी क़िराअत करेंगे। सूरह फातिहा के बाद आमीन कह के बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरा मिलाएंगे, कोई भी सूरा पढ़ने के बाद अब रुकू को जाएंगे। रुकू में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम, यानी अगर देखिए एक मसला बता देता हूं, सुबहान रब्बियल अज़ीम त्वा ज़ा है, अगर त्वा जो ज़ा है अगर आप सही से नहीं तलफ़ुज़ कर पा रहे हैं, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, इस तरह ज़ा निकालते हैं या जीम निकालते हैं तो फिर नमाज आपकी नहीं होगी। इसीलिए अगर आप सुबहान रब्बियल अज़ीम इस तरह नहीं पढ़ पाते हैं तो सुबहान रब्बियल करीम पढ़िए, वो भी 3 मरतबा पढ़िए, 3 मरतबा 5 मरतबा जो भी आपसे हो सके। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाइए। अब खड़े होने के बाद रब्बना लकल हम्द, अब उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे को चले जाइए। सजदे में 3-5 मरतबा जो भी हो सके आपसे तस्बीह पढ़िए, क्या सुबहान रब्बियल आला, फिर उसके बाद बैठ जाइए, एक सजदा मुकम्मल, फिर दूसरे सजदे में अल्लाह अकबर कहते हुए जाइए। यानी हर उठने बैठने में अल्लाह अकबर कहना है, सिर्फ रुकू में समी अल्लाह कहना है, ठीक है। अब दूसरे सजदे में जब तस्बीह पढ़ेंगे वो भी उतनी मरतबा, 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा जो भी आपसे ताक़त हो सके पढ़िए। उसके बाद वही तस्बीह जो पहले सजदे में था। अब उसके बाद खड़े हो जाएंगे, अल्लाहु अकबर, यानी आपकी 1 रकात मुकम्मल। अब उसके बाद 1 रकात जब मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद अब जो दूसरी रकात शुरू हो रही है, दूसरी रकात में सना नहीं है, आऊज़ु बिल्लाह नहीं है। सना और आऊज़ु बिल्लाह, ताऊज़ और सना सिर्फ और सिर्फ पहली रकात के लिए है। अब जब सना और आऊज़ु बिल्लाह नहीं है तो क्या है? बिस्मिल्लाह है। तो अब जैसे खड़े हो जाएंगे, अब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वही सिस्टम जो पहली रकात में था। अब आमीन कहिए, उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह, फिर उसके बाद कोई भी सूरा, जैसे मैं बता चुका हूं क्या सूरा, वही सूरा पहली वाली सूरा पढ़ सकते हैं, या कोई और अगली सूरा जो आपको याद है उसको भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह करके आपकी जो है जब किरात मुकम्मल हो जाएगी तो फिर रुकू को जाएंगे, रुकू से उठेंगे, वही मामला, फिर सजदे में जाएंगे। दोनों सजदा जब मुकम्मल हो जाए तो बैठ जाएंगे।
अब बैठने के बाद अत्तहियात मुकम्मल पढ़ेंगे। अत्तहियात में क्या है? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये जो तशहुद है, इसमें जो उंगली उठाते हैं ना लोग, कभी कभी आसमान की तरफ उठाते हैं। आसमान की तरफ उठाना नहीं है, सही ये है कि आप उंगली को किबले की तरफ उठाइए, किबले की तरफ, आसमान की तरफ मत उठाइए, किबले की तरफ। और इसमें जो उंगली जो बांधते हैं ना, इसमें भी एक मसला छोटा सा बता के बात खत्म कर दूंगा। इस तरह कर सकते हैं आप, ये जो 3 उंगली है ध्यान में रखिएगा, ये जो 2 असल में 5 उंगली है, ये जो 3 उंगली हर, देखिए इसमें हर एक का मसला अलग अलग है, क्योंकि किताबों में कई तरीके मिलते हैं। मैं आपको बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं ताकि आप उलझेंगे नहीं। कोई और बताया हुआ कुछ तो आप फिर परेशान हो जाएंगे। इसीलिए समझाइए कि इसके कई तरीके, 3-4 तरीके मिलते हैं हदीस की किताबों में। सबसे मशहूर तरीका जिसको आम तौर पे फुकहा इख्तियार करते हैं, जिसको अक्सर किताबों में मिल जाता है, वो यही है कि ये जो 2 उंगली है, छोटी उंगली उसके साइड वाली उंगली, इसको बंद कर लीजिए, बीच वाली उंगली और अंगूठा इससे हल्का बना लीजिए इस तरह। अब इससे इशारा करिए शहादत की उंगली से। अब ये जो इशारा है, सलाम फेरने के बाद इसको खोलिए। लोग क्या करते हैं, जैसे कर देते हैं फिर खोल देते हैं, या सलाम फेरने से पहले पहले खोल देके सलाम फेरते हैं। सबसे अच्छा बेहतर यह है कि आप पूरा मुकम्मल नमाज पढ़िए, सलाम फेर दीजिए, उसके बाद हाथ खोलिए। ठीक है, अब समझिए, जब तशहुद मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ वही जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, पूरी मुकम्मल दुरूद शरीफ पढ़िए। उसके बाद दुआ पढ़िए, दुआ जो आपको याद है, चाहे आप दुआए मासूरा पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, जो दुआए मासूरा है, या फिर आपको कोई और आसान लगता है, कोई और दुआ है, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना है, छोटी सी दुआ है, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी दुआ है आप उस वक्त दुआ पढ़ सकते हैं। और दुआ पढ़ने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए दाहिनी तरफ, फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह बाईं तरफ सलाम फेर दीजिए। 2 रकात आपकी मुकम्मल हो गई। मैंने चंद बात